नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इनसाइडर लाइव में। मैं आपके साथ कोमल। चीन में तेजी से बढ़ते कोरोना के मामले से भारत में भी बेचैनी बढ़ने लगी है। केंद्र के साथ ही राज्य सरकारों ने भी एहतियात की तैयारी शुरू कर दी है। इस बीच आईआईटी कानपुर का दावा है कि घबराने की जरूरत नहीं है। आईआईटी के प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल ने कहा कि भारत की 98% आबादी में कोविड के खिलाफ नेचुरल प्रतिरोधक क्षमता आ चुकी है। हो सकता है कि कुछ लोगों की ये प्रतिरोधक कमजोर हो और कोई छोटी मोटी लहर आ जाए। इसके अलावा भारत में परेशानी की कोई बात नहीं है। आईआईटी का ये भी दावा है कि फिलहाल ना तो वैक्सीन के बूस्टर शॉट की जरूरत है और ना ही नए साल की पार्टियों शादियों पर रोक लगाने की। वैक्सीन सिर्फ शॉर्ट टर्म सुरक्षा देती है, भारत को इसकी भी जरूरत नहीं है। कोरोना के मामलों की स्टडी के आधार पर प्रोफेसर अग्रवाल का कहना है कि चीन में अक्टूबर के आखिर तक सिर्फ 5% जनसंख्या के पास कुदरती प्रतिरोधक क्षमता थी। नवंबर में ये बढ़कर 20% हो गई। नवंबर से ही चीन में महामारी तेजी से फैली। उन्होंने आरोप लगाया कि चीन में कोविड के 500 केसेस आने पर सिर्फ एक केस ही सार्वजनिक किया जा रहा है। चीन की 30% आबादी अब भी वायरस की पहुंच से दूर है, मतलब आगे खतरा है। ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट पूरी आबादी में फैलेगा, नए केस और बढ़ेंगे। करीब 90% आबादी के संक्रमित होने तक ऐसा ही चलता रहेगा। कोविड के प्रसार को सीरो सर्वे से समझा जाता है। चीन का ऐसा कोई सर्वे उपलब्ध नहीं है। कोई भी सर्वे चीन ने अवेलेबल नहीं करा है। ओमिक्रॉन के वेरिएंट वैक्सीन से मिली प्रतिरोधक क्षमता को भेद देते हैं। जीरो कोविड पॉलिसी से चीन सरकार के हटने के बाद वायरस का फैलना पहले से तय था। स्टडी में ये भी कहा गया कि दुनिया के जिन देशों ने कोरोना वायरस के खिलाफ कुदरती प्रतिरोधक क्षमता हासिल कर ली, उन्हें कोई खतरा नहीं है। ब्राजील में केस बढ़ने की वजह ओमिक्रॉन का ज्यादा संक्रामक म्यूटेंट फैलना है। वहां आबादी के एक हिस्से ने प्रतिरोधक क्षमता खो दी। साउथ कोरिया में 25%, जापान में 40% और अमेरिका में 20% आबादी कुदरती प्रतिरोधक क्षमता हासिल नहीं कर सकी है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। और भी खबरों के लिए देखते रहिए इनसाइडर लाइव।